आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, न्याय दर्शन से संबंधित पूरी वीडियो में आपने न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में आप न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा के विषय में जानेंगे। दोस्तों, भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो ज्ञान मीमांसा को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करता है। यह ज्ञान के दो स्वरूपों का वर्णन करता है, एक संस्कार मात्र से प्राप्त ज्ञान और दूसरा अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान। अनुभव ज्ञान को भी यह दो प्रकार का बताता है, एक है यथार्थ ज्ञान और दूसरा है अयथार्थ ज्ञान। किसी वस्तु को उसके यथार्थ स्वरूप में ग्रहण करने को यह यथार्थ ज्ञान कहता है और अन्यथा या अयथार्थ रूप से ग्रहण करने को यह अयथार्थ ज्ञान कहता है। जैसे मान लीजिए रात्रि के समय एक व्यक्ति अंधेरे में जा रहा हो और वह उसने रस्सी को सांप समझ लिया हो और वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसने रस्सी को रस्सी ही समझा हो। यहाँ ज्ञान दोनों को ही हो रहा है, लेकिन दोनों के ही ज्ञान में अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि एक को यथार्थ ज्ञान हो रहा है और दूसरे को अयथार्थ ज्ञान हो रहा है। न्याय दर्शन में ज्ञान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में ही हुआ है। ज्ञान के स्वरूप में किसी वस्तु को प्रकाशित करना, जिस प्रकार दीपक समीपस्थ वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी वस्तु को प्रकाशित करता है। न्याय दर्शन मानता है कि आत्मा का गुण है ज्ञान, मतलब ज्ञान जो है वह आत्मा का गुण है और बिना आत्मा या ज्ञाता या कह लीजिए प्रमाता के ज्ञान संभव नहीं है। और जब आत्मा या इसको प्रमेय भी आप कह सकते हैं, गे अर्थात ज्ञान के विषय के संपर्क में आती है। पहले भी हमने बताया था प्रमेय का मतलब होता है ज्ञान का विषय। तो जब आत्मा ज्ञान के विषय के संपर्क में आती है तब ज्ञान संभव होता है। तो इस तरह से आत्मा ही ज्ञान का आधार है, ऐसा इनका मानना है। न्याय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है। जैसे रस्सी को रस्सी रूप में ही समझना या घड़े को घड़े रूप में ही ग्रहण करना, यह क्या है? यथार्थ ज्ञान। तथा अयथार्थ ज्ञान को उन्होंने अप्रमा कहा है। प्रमा की प्राप्ति जिस साधन से होती है, प्रमा की प्राप्ति या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति जिस साधन से होती है उसे प्रमाण कहा गया है। और प्रमाण को भी इन्होंने चार प्रकार का बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इसके बारे में हमने पहले कई बार बताया हुआ है, उसको आपने अवश्य देखा होगा, सुना होगा, और अगर नहीं देखा सुना होगा तो उसे अवश्य सुनिएगा। इसके विपरीत मतलब यथार्थ ज्ञान की या प्रमा ज्ञान के विपरीत अयथार्थ अनुभव को क्या कहते हैं? अप्रमा कहते हैं। संशय, भ्रम, तर्क, ये सब क्या है? अप्रमा की कोटि में आते हैं। और ऐसे गुणों की कल्पना करना जिसका अस्तित्व वस्तु में न हो, ऐसे गुणों की कल्पना करना जिसका अस्तित्व वस्तु में न हो। अर्थात जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, क्योंकि रस्सी में सांप का गुण समाविष्ट नहीं होता है, तो यह कौन सा ज्ञान कहलाया? अप्रमा ज्ञान है। और रस्सी को रस्सी ही समझना, रस्सी को रस्सी ही समझना, यह क्या है? यथार्थ ज्ञान है, प्रमा ज्ञान है। संशय, ये कहते हैं कि अप्रमा ज्ञान में संशय, भ्रम और तर्क आता है। तो हम संशय को समझ लेते हैं कि संशय जो है वो अनिश्चित ज्ञान है। जब मन दो कोटियों के बीच विद्यमान दिखता है तब यह संशय है। मतलब कि किसी आदमी को अंदर संशय पैदा हो रहा है कि यह कोई आदमी खड़ा है या खंभा ही खड़ा है और थोड़ा अंधेरा है, तो सोचता है कि ये खंभा है या आदमी है, संशय होना।
और तथा रस्सी को सांप के रूप में देखना, रस्सी को सांप के रूप में देखना, ये क्या है? भ्रम है। तथा तर्क के द्वारा किसी बात को परोक्ष रूप से सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने दूर से धुआं देखकर यह कहा कि वहाँ आग है, लेकिन किसी प्रतिपक्षी के विरोध करने पे वह तर्क देता है कि अगर वहाँ आग नहीं होता तो धुआं भी नहीं होता। तो इसे क्या कहा जाता है? तर्क कहा गया है। तर्क के द्वारा वस्तु का अनुभव नहीं होता, क्योंकि तर्क से निश्चित ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अप्रमा ज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह दोस्तों आपने न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा को जाना। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्याय दर्शन की मूल्य मीमांसा के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।